मैंने दीवार से मुट्ठी के आकार का हीरा उखाड़ा और उसे अपने बैकपैक में ठूंस लिया। मेरे चारों ओर माणिकों के ढेर थे और गुफा की जमीन हरे जेड से ढकी हुई थी। हर एक टुकड़ा कम से कम 2 पाउंड का था। इस आकार के रत्न लगभग कभी नहीं मिलते। इनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 2013 में एक 23.6 ग्राम का अंडाकार सफेद हीरा लगभग $300 मिलियन में बिका था। हम जश्न मनाने ही वाले थे कि तभी हमारे पैरों के नीचे से हड्डियां जमा देने वाली चरमराहट की आवाज आई। हम किसी चट्टान पर नहीं खड़े थे, बल्कि माइका की एक परत पर थे जो कभी भी टूट सकती थी। हम तीनों के पास अपने कदमों को सावधानी से वापस लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी एक हीरा बैग से फिसल गया और हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह नीचे अंधेरे में गिर गया। लेकिन आधा घंटा बीत गया और हम अभी भी गिर रहे थे, क्योंकि यह चीज सच में बहुत गहराई तक जा रही थी। शुक्र है हम आखिरकार नीचे पहुंचे और सीधे पानी में सिर के बल गिरे और किसी तरह बच गए। लेकिन अब ऊपर वापस जाना ये एक बड़ी समस्या होने वाली थी। मेरा नाम जॉन है और मैं एक विश्वविद्यालय में प्राकृतिक विज्ञान का प्रोफेसर हूँ। 10 साल पहले मेरा भाई आइसलैंड में एक अभियान के दौरान लापता हो गया था और तब से हमारी रिसर्च लैब बंद होने के कगार पर है। फिर एक दिन मेरी भाभी, जिन्हें मैंने सालों से नहीं देखा था, मेरे दरवाजे पर आई और मुझसे मेरे भतीजे सीन को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखने को कहा और वह मेरे भाई का सामान भी साथ लाई थी। उस रात सीन से बात करते हुए मुझे एक उपन्यास के अंदर मेरे भाई के छिपाए हुए नोट्स मिले और उनमें दर्ज जानकारी हमारी मौजूदा स्थिति से लगभग पूरी तरह मेल खा रही थी। मुझे एहसास हुआ कि यह मेरे भाई के गायब होने के रहस्य को सुलझाने की कुंजी हो सकती है। इसलिए मैंने सीन को साथ लिया और सीधे आइसलैंड के लिए निकल पड़ा। वहाँ हमारी मुलाकात हन्ना से हुई, जो एक वैज्ञानिक की बेटी थी, और उसने हमें मॉनिटरिंग साइट तक ले जाने की पेशकश की। जब हमने ज्वालामुखी के प्रवेश द्वार पर लगे सेंसर को ढूंढ लिया तो मैं डेटा डाउनलोड करने ही वाला था कि अचानक मौसम बदल गया। आसमान में बिजली कड़क उठी। हम तीनों पास की एक गुफा में भागे और हम किसी तरह बच गए। लेकिन चट्टानों के गिरने से प्रवेश द्वार पूरी तरह बंद हो गया और वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसीलिए हमें गुफा के अंदर और गहराई में जाना पड़ा और बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। एक समय ऐसा आया जब मैं लगभग एक गहरे गड्ढे में गिर ही गया था। एक छोटे से परीक्षण से पता चला कि वह कम से कम 20 मंजिल गहरा था। सौभाग्य से हन्ना काफी सारा सामान लेकर आई थी और हम बिना ज्यादा परेशानी के नीचे पहुंच गए। वहाँ छोड़े गए उपकरणों के आधार पर यह जगह एक छोड़ी हुई कोयले की खदान लग रही थी। हमने एक पुराना जनरेटर चालू किया और पूरी खदान ऐसे रोशन हो गई जैसे दिन का उजाला हो। अगर लोग पहले यहाँ आए थे तो कहीं न कहीं अंदर कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। इसलिए हम तीनों एक माइंड कार्ट में बैठे और पटरियों के दूसरे छोर की ओर बढ़ गए।